मैरी हमेशा एक साहसी व्यक्ति रही हैं, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक सहज निर्णय से इतनी खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। वह पहाड़ों में अकेले लंबी पैदल यात्रा कर रही थी जब उसने एक चिन्ह देखा जो एक निशान की ओर इशारा कर रहा था जिसे उसने पहले कभी नहीं लिया था। 2 बार सोचने के बिना उसने कुछ नया और रोमांचक खोज करने की उम्मीद में कम यात्रा करने का फैसला किया। जैसे ही वह जंगल में गहराई में चली गई, उसे एहसास हुआ कि उसने गलती की है। पगडंडी संकरी और खड़ी हो गई और पेड़ सूरज की रोशनी को रोकते हुए घने हो गए। वह असहज महसूस करने लगी, लेकिन उसने यह उम्मीद करते हुए धक्का दिया कि निशान अंततः उसे एक समाशोधन या एक सुंदर दृश्य तक ले जाएगा। घंटों चलने के बाद मैरी थकी और प्यासी थी। उसका पानी खत्म हो गया था और उसके पास खाना नहीं था। पगडंडी इतनी कठिन हो गई थी कि उसे चारों तरफ रेंगना पड़ा और वह खरोंच और खरोंच से भर गई थी। उसने इधर-उधर देखा तो उसे एहसास हुआ कि वह खो गई है। उसे पता नहीं था कि वह कहाँ थी या सभ्यता में वापस कैसे आए। जैसे ही उसने महसूस किया कि वह जंगल में बिल्कुल अकेली थी, दहशत फैल गई। उसने अपने कदम पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन जंगल हर कोण से अलग दिख रहा था और उसे कोई पहचानने योग्य स्थान नहीं मिला। जैसे ही सूरज ढलने लगा, वह जानती थी कि उसे रात के लिए आश्रय खोजने की जरूरत है। वह एक छोटी सी गुफा से टकराई और ठंड से कांपते हुए अंदर रेंग गई। उसने सोने की कोशिश की, लेकिन हर छोटी आवाज ने उसे छलांग लगा दी। वह अंधेरे में बाहर क्या था उससे डरती थी। जैसे ही भोर की पहली रोशनी गुफा के द्वार से फूटी, मैरी को सरसराहट की आवाज सुनाई दी। उसने सावधानी से बाहर झांका और समाशोधन में हिरणों के एक परिवार को चरते देखा। उसने महसूस किया कि वह अकेली नहीं थी और उसके चारों ओर जीवन था। उसे आशा की एक किरण महसूस होने लगी। नई ऊर्जा के साथ मैरी ने क्षेत्र का पता लगाने और एक रास्ता खोजने का फैसला किया। वह एक खड़ी पहाड़ी पर चढ़ गई और दूर से एक नदी की झलक देखी। वह जानती थी कि यदि वह नदी का अनुसरण करती है तो वह अंततः सभ्यता तक पहुंच जाएगी। रास्ता अभी भी चुनौतीपूर्ण था, लेकिन मैरी अब और अधिक आश्वस्त महसूस कर रही थी कि उसके पास एक लक्ष्य है। उसने कई बार नदी को पार किया और कुछ घंटों के बाद उसने यातायात की आवाज सुनी। वह एक खड़ी पहाड़ी पर चढ़ गई और दूर में एक सड़क देखी। उसे राहत की अनुभूति हुई कि वह आखिरकार इसे बाहर करने जा रही थी। जैसे ही वह सड़क की ओर चली, उसने एक बोर्ड देखा जिस पर लिखा था, खतरा, प्रवेश न करें। वह रुक गई, सोच रही थी कि आगे किस तरह का खतरा है। उसने नीचे देखा और एक सरासर ड्रॉप देखा जो नीचे एक नदी तक जा रहा था। उसने महसूस किया कि लोगों को चट्टान से गिरने के खतरे से आगाह करने के लिए चिन्ह लगाया गया था। मैरी ने एक मूल्यवान सबक सीखा था। उसने महसूस किया कि उसकी साहसिक भावना ने उसे नुकसान के रास्ते में डाल दिया था और कभी-कभी कम यात्रा वाला रास्ता खतरनाक हो सकता है। उसने चेतावनी के संकेतों को सुनना और अपने परिवेश पर ध्यान देना भी सीख लिया था। जैसे ही उसने सभ्यता में वापसी की, उसने भविष्य में और अधिक सावधान रहने की कसम खाई। वह अपनी जान गंवाने के करीब पहुंच गई थी, लेकिन उसने अपनी आंतरिक शक्ति और लचीलापन भी खोज लिया था। उसने अपने डर का सामना किया था और उन पर काबू पा लिया था, और वह जानती थी कि वह इसके कारण एक मजबूत व्यक्ति थी। कहानी का नैतिक यह है कि अज्ञात की खोज करते समय हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए। हमें अपने परिवेश पर ध्यान देना चाहिए और चेतावनी के संकेतों को सुनना चाहिए। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हम अकेले नहीं हैं और हमारे चारों ओर जीवन है। अंत में हमें अपने अनुभवों से सीखे गए पाठों के लिए आभारी होना चाहिए, भले ही वे कठिन या दर्दनाक हों।